मैं पारो, तुम ठीक तो हो ना? इतनी रात का है, अंधेरे में तुम्हें डर नहीं लगा? ना, आज मुझे किसी से भी डर नहीं लगता। बदनामी से भी नहीं? नहीं, जिस वक्त तुम्हारे पास तुम्हारे साथ होती हूँ तो बदनामी का भी नहीं। तो तुम इस वक्त यहाँ पर क्यों आई हो? नदी सागर से मिलने क्यों जाती है? सूरजमुखी हमेशा सूरज की तरफ ही क्यों देखता है? और ये पारो अपना स्वाभिमान, अपनी कुल की मान मर्यादा सब कुछ छोड़कर रात के इस वक्त अपनी देव के चरणों में जगह मांगने क्यों आती है? इन सारे सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है देव। जवाब तो एक है पारो, पर सवाल बहुत सारे हैं। कोई सवाल नहीं जब तक हम दोनों साथ हैं। और यही तो वो लोग नहीं चाहते। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी खुशी। पर पारो, बाबूजी इस रिश्ते को हमारी नजरों से नहीं देखेंगे। हम उन्हें मना लेंगे। अगर वो नहीं माने तो? जहां प्यार होता है वहां परवाह नहीं होती देव। जहां आग होती है वहां पर धुआं तो उठता है ना पारो। और मैं नहीं चाहता कि हमारे परिवारों के बीच में लगे इस आग के धुएं में हम दोनों खो जाएं। खोना तो हर हाल में है देव, या तुम्हारे साथ या तुम्हारे बगैर। चलो, तुम्हें घर पहुंचा दो। साथ चलोगे? बदनामी से डर नहीं लगेगा? धुतकारे जाने पर तो कुत्ता भी उस चौखट पर वापस नहीं आता। जब दिन के उजाले में बात न बनी तो रात का सहारा लिया तूने। खुले आम कोठा क्यों नहीं खोल लेते तुम माँ बेटी? ऐसा मशवरा तो बाजार में खड़े होने वाला तल्ला भी अपनी बेटी को नहीं देता बाबूजी। अब जाने भी दीजिए ना बाबूजी, छोटी सी बात का इतना बड़ा तमाशा क्या बनाना। वैसे पारो की इस शॉल का क्या करें? कह दो इसे जाकर लौटा आए। ये रिश्ता नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं करूंगा। डोंट फॉरगेट योरसेल्फ देव। तुम भूल रहे हो तुम किसके साथ बात कर रहे हो। एक सरफिरे जमींदार से जो दूसरों के घर की बेटी को कोठे पर बिठाने की बात करता है। शरीफ घराने की लड़कियां रात के 2 बजे पड़ोसी के लड़के के कमरे से नहीं निकलती देव। कितना मजबूर होगा उसका प्यार, और उसे मजबूर आप लोगों ने किया। बस, मैं तुम्हारी कोई बहस नहीं सुनना चाहता। मैं भी आपसे बात नहीं करना चाहता। फाइन, फैसला हो चुका है। केस इज डिसमिस्ड। आई ऑब्जेक्ट। डोंट यू रियलाइज हमारा कुल उनसे कई गुना ऊंचा है। आई ऑब्जेक्ट। फिर भी खाते तो आप रोटी है ना? हमारा मान, मर्तबा, ओहदा इतना है। आवर फैमिली स्टेटस अंग्रेजी सरकार तक हमारी खबर पहुंचती है। आई ऑब्जेक्ट। क्योंकि चलते तो आप जमीन पर ही है ना? आसमान में उड़ते पंछी और पानी में तैरती मछली के बीच में कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता। आसमान में बसे भगवान और जमीन पर बसे इंसान के बीच में रिश्ता तो दिखा है ना? आई सेड आई ऑब्जेक्ट। कर चल दिए पिया, क्यों बुझा दिया, क्यों? देव, अरे बंधु सोया नहीं? अरे क्या आपको हमारा घर पराया लगता है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है चुन्नी बाबू, बस यूं ही नींद नहीं आई। ओ, ये लो
नींद? आप जानते हैं मैं शराब नहीं पीता। अरे तो बात क्या है, जहां ख से खुश होकर जीना चाहिए वहां ख से इतने खामोश बैठे हो। अरे ख से इतने खोए खोए हो कि पता ही नहीं चलता कि आप घर पे हो। ऐसी कोई बात नहीं है। माँ बाप से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं। तो क्या गुस्ताख दिल की सजा भुगत रहे हो? वही तो, वही तो। 10 दिल होता है, 10 दर्द होता है। इन दोनों का रिश्ता बहुत करीबी होता है बंधु, बहुत करीबी। आपको कोई दुख नहीं? ये तो हंसता हुआ चेहरा है जो लोगों को नजर आता है। आप तो जानते ही हो परिवार में है कौन? सिर्फ मैं और मेरी दौलत। इसलिए तो संगीत को गोद ले रखा है, ठुमरी को बेटी और दादरा को बेटा बना रखा है। दादरा ये द बड़ा पेचीदा है बोल। 10 दिल भी होता है, 10 दर्द भी होता है, 10 दुनिया भी, 10 दौलत भी, 10 दस्तूर भी, 10 दोज़ख भी, 10 दुआ भी, 10 दये भी, 10 दोस्त भी, 10 दीवाना भी। अब 10 ये दीवानापन छोड़ो दोस्त, तो चलो 10 से कहीं दूर चलते हैं। यहाँ 10 से मेरा दम घुटा जा रहा है। चुन्नी बाबू, कहाँ चलोगे? जहाँ जाना चाहो। जहाँ रोज रात आप जाते। वहां चलो। छम 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 छम। कमलासन भाई जी, देखो हम किसे लाए हैं आपके महफिल में। किसे लाए हो अपने साथ? हमारे मित्र हैं, लंदन में साथ पढ़ते थे। अरे कहाँ खो गए देव बाबू? आओ ना, ये भी तो हमारी एक महफिल है। आओ बंधु, अरे आओ। चंद्रमुखी, आपके घर का आईना हमारी सूरत ना दिख सका। नुकसान हो गया आपका। हर दुख आने वाले सुख की चिट्ठी होती है देव बाबू, और हर नुकसान होने वाले फायदे का इशारा। वाह चंद्रमुखी वाह, आज तो आपकी बातें भी अंगड़ाइयां ले रही है। वाह वाह वाह, खूब मिष्टी। ये काजल का टीका भी लगा लीजिए आपा, कहीं अजनबी की नजर न लग जाए। बड़ी हंसी आ रही है आपको? हाँ, जब बाजार में बैठने वाली औरत नजर न लगे इसलिए काजल का टीका लगाती है, जबकि वो चाहती है कि सबकी नजर उस पर टिकी रहे। यूं नजर की बात की और दिल चुरा गए। हम तो समझे थे बुत, आप तो धड़कन सुना गए। देखा दे बाबू, हमने कहा था ना कि च से चंद्रमुखी है, च से चमत्कार भी। जैसे चुन्नी बाबू भी तो होते हैं। च से चमत्कार, च से चंद्रमुखी। देखा बना के ना वो च से क्या कहते हैं? च से भालो भालो। अरे कहाँ जा रहे हो? बैठो बंधु, अभी अभी तो जैसे जवान हुई है महफिल और आप जैसे जाना चाहते हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है चुन्नी बाबू। मुझे पारो को वो चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए थी। मैं पारो के पास जाना चाहता। अरे कौन पास है पारो? अरे रुको रुको, हम अभी आते हैं पास से पान खा के। यूं महफिल से उठकर जाना बेअदबी होती है। और यूं महफिल में मर्दों के सामने नाचना बेशर्मी। तुम औरत हो चंद्रमुखी, पहचानो अपने आप को। औरत माँ होती है, बहन होती है, पत्नी होती है, दोस्त होती है, और जब वो कुछ नहीं होती तो तवायफ होती है। तुम कुछ और बन सकती हो चंद्रमुखी। हमारे बीच गुजरे वक्त की कीमत ले लो। अरे अरे बंधु,
अरे अरे देखा, हमने रास्ता रोकने को कहा, वो तो रास्ते रवाना हो गए। कहाँ खो गए हो? कितनी बेकरारी है उन आंखों में। कहीं उनकी आंखों की बेकरारी ने तुम्हारा करार तो नहीं लूट लिया? क्या तवाइफ को दिल नहीं होता? क्या उसे मोहब्बत करने का अधिकार नहीं होता चुनी बाबू? बेशक होता है। जहाँ दर्द से दिल होता है वहां दर्द से दिल भर भी तो होता है। तो एक एहसान करोगे हम पर? कहो। सिर्फ एक बार उन्हें फिर से यहाँ ले आओगे? वादा तो नहीं करता, मगर कोशिश करूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं आ गया हूं पारो। क्यों? मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गया। जब 12 चौखट तक आई तब? ना पारो, अभी भी वक्त है। मैं जैसे भी होगा अपने माता पिता को मना लूंगा। मैं कह दूंगा तुम्हारे उनसे माता पिता है तो मेरे नहीं। तुम्हारे परिवार की इज्जत है तो हमारी नहीं। तुम्हारे माता पिता जमींदार तो मेरे कुछ भी नहीं। चाहे जितने भी नीच कुल के लोग हो हम बेटी बेचने वाले, पर कभी किसी को धोखा नहीं देते। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है पारो। फिर क्यों छोड़कर गए थे तुम? और वो चिट्ठी? पर तुम तो जानती हो कि तुम्हारा देव कोई भी काम सोच समझ कर नहीं करता है। वो मेरी ना समझी थी। ना समझी? ऐसी कैसी ना समझी तुम्हारी देव कि जब चाह आकर कंगन पहना के, जब चाह चिट्ठी लिखती कि हमारे बीच कोई प्यार नहीं। ना समझी? और जब चाह आकर खड़ी हो गई तो पारो में हमेशा बारात आ गई है तेरी। हमारे जाने का वक्त आ चुका है। मैं इस शादी को नहीं मानता। क्या फर्क पड़ता है जब मैं मानती हूँ? अगर ऐसा है तो मैं सबके सामने जाकर कह दूंगा कि तुम रात के 2 बजे तुम्हारे कमरे में तुमसे अकेले मिलने आई थी। बदनामी फैलाना चाहती हो? मैं फैलाऊंगा बदनामी? मैं? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? पारो, अगर फिर से तुमने ऐसा कहा। क्या करोगे? मारोगे मुझे? बचपन से लेकर आज तक अपना अधिकार समझते आए हो मुझ पर, और जब मैंने अपना अधिकार मांगा तो मुंह फेर लिया। बस 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 पारो, इतना गुरूर अच्छा नहीं। क्यों ना करो गुरूर? तुम्हारे पास है ही क्या देव? सिर्फ रूप और दौलत। मेरे पास गुण भी है, रूप भी है, और आज के बाद दौलत भी। आज से तुम्हारी हमारी बराबरी होगी देव। अगर लोग तुम्हें जमींदार कहेंगे तो मैं भी ठकुराइन सुनकर इतराऊंगी। इतना गुरूर तो चांद को भी नहीं। कैसे करता वो गुरूर? उस चांद पर दाग जो है। देव, ये तुमने क्या किया देव? उस चांद की तरह तुम्हारे चेहरे पर भी दाग लगा दिया। ये हमारे प्यार की निशानी है पारो। मार डाला। अभी अभी पीनी शुरू की है। क्यों पीते हो इतना कि बर्दाश्त ही न कर पाओ? कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है? हम तो पीते हैं कि यहां पर बैठ सकें, तुम्हें देख सकें, तुम्हें बर्दाश्त कर सकें, बेहोश हो सके, पारो को भुला सके। लेकिन चंद्रमुखी एक पारो की याद है जो हमें होश भी नहीं खोने देती। क्यों क्यों इतना पीने के बाद भी उसकी याद हमें सताती है दिन रात? क्यों 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 इतना नासमझ हो जाता है इंसान?
क्यों गलती कर बैठा? क्यों क्यों एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मिलती है? क्यों कि जिंदगी के रास्ते अलग हो जाए, एक चला जाए शादी के रास्ते पर और मार डाला कितना इतरा रहा है मूर्ख, हाँ? तालाब के कमल को छोड़कर कागज के फूल पर मन रहा है। गिर गए। देव बाबू, मत हाथ लगाओ मुझको, नफरत करता हूं मैं तुमसे। नहीं देख सकता औरत का ये रूप क्या? आज के बाद मैं इस चौखट पर कभी नहीं आऊंगा। हाँ, जब भी पारो की याद आएगी मैं आऊंगा, जब भी खुद को दोषी पाऊंगा मैं आऊंगा। और कहां जाऊंगा? यही सजा मुकर्रर की हमने अपने आप के लिए। क्यों देते हो अपने आप को ये सजा? क्योंकि रोज बैठती है इस दिल में जज्बात की अदालत। मैं मिलान 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 रोज होती है इस मोहब्बत के केस की सुनवाई। हाय ऑब्जेक्ट, और रोज यही फैसला सुनाया जाता है। Son of Narayan Mukherjee, I object, I object, objection overruled. Devdas Mukherjee, I object, objection overruled. तुम दोषी हो, you are guilty and you drink till death. Yes, my lord. No objection, my lord. No. No. दोनों हाथों से धन लुटा रही है तुम्हारी माँ। अगर दान पुण्य इसी तरह से चलता रहा ना तो बहुत जल्दी हवेली की तिजोरी पे कौवे बैठने लगेंगे। तुम्हारी बात बिल्कुल सच है कुमोद, पर मैं माँ को कैसे रोक सकता हूँ? तुम एकदम बोका रे बाबा। तुम नहीं रोक सकते, लेकिन मैं तो रोक सकती हूँ। तुम रोकोगी? पर कैसे? तिजोरी की चाबियां तुम्हारे पास? माँ कब से ढूंढ रही थी। लाओ मैं। कुमोद, तिजोरी की चाबियां मैंने छुपाई हैं। अगर कोई तुमसे पूछे तो तुम ये कहोगे कि चाबियां खो गई हैं। क्या? तिजोरी की चाबियां खो गई हैं। और तिजोरी में से सारी दौलत भी गायब हो गई है। चाबियां और दौलत। अरे देवर जी, आप इतनी सुबह सुबह कचहरी में, और ये शराब? आपको इस हवेली की इज्जत का कोई ख्याल है या नहीं? लोग क्या कहेंगे, माँ क्या सोचेंगी? चाबियां चुराते वक्त आपने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, छोटी माँ क्या सोचेगी? पुरखों की दौलत है ये, इस तरह शराब में नहीं लुटाते थे। पुरखों की चाबियां हैं ये, इस तरह नहीं चुराते। एक बात मैं कह देती हूँ, चाबियां तो मैं किसी हालत में किसी को नहीं दूंगी। चाबियां तो आप देंगी, आज ही, अभी, इसी कमरे में, माँ के हाथ में। इतनी कमजोर भी मत समझिए देवर जी, मैं भी ठाकुरों के खानदान की हूँ। इससे बड़ी बड़ी तिजोरियां देखी हैं हमने अपनी हवेली में। पर इस हवेली का पागलपन कहां देखा आपने?
ये क्या कर रहे हो देव? भैया ये तो आप मानते हैं ये हमारे पुरखों की दौलत है, हाँ मानता हूँ। और इस दौलत पर जितना हक आपका है उतना ही मेरा भी। हाँ हाँ, लेकिन ये शराब क्यों डाल रहे हो तुम? मैं अपने हिस्से की दौलत जला रहा हूं, तुम चाहो तो अपना हिस्सा बचा लो। देव, देव तुम्हें जो चाहिए मांग लो, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। फिलहाल सिर्फ चाबियां। वो तो तुम्हें मिलने से रही। को मुंह चाबियां दे दो इसे, वरना ये पूरी कचहरी जला देगा। करने दो इसे जो करना चाहता है, मैं ऐसी झूठी धमकियों से नहीं डरती। ये तो सच में हवेली को आग लगा रहा है। अरे कोई छोटे को बुलाओ। चाबियां दे दो कुमुद, चाबियां दे दो। वो पागल हो गया है, तुम भी पागल हो रही हो। चाबियां दे दो। क्या हो गया दोस्त, तुम्हारा शोर क्यों? क्या हो क्या रहा है घर में? आप कब से तिजोरी की चाबियां ढूंढ रही थी ना, है ना? मैंने देवर जी के पास देखी, जब मैं मांगने गई तो लगे मुझे धमकाने, बोले चाबियां तो मैं नहीं दूंगा, बंटवारा कर दो वरना मैं हवेली को जला के राख कर दूंगा। फिर जब मैंने कहा कि देवर जी तुम्हें हिस्सा चाहिए ना? इस हवेली में तुम्हारा सिर्फ यही हिस्सा है देव। इस हवेली ने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। हम सब तुम्हारी बर्बादी में जिम्मेदार हैं। इसके पहले कि तुम्हें हम और बर्बाद करें, यह हवेली छोड़ दो देव, छोड़ दो। बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, सबने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, आज तुमने कह दिया हवेली छोड़ दो। एक दिन आएगा जब वो कहेगा दुनिया ही छोड़ दो। मां, इस हवेली के किसी हिस्से पर मेरा कोई हक नहीं, पर मैं तुम्हारा हिस्सा हूं और ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता, तुम भी नहीं। आपा, कोई औरत आई है आपको मिलने के लिए, देव बाबू के बारे में पूछ रही है। फिर तो जरूर पारो ही होगी। पारो, तुमने कैसे जाना कि हम पार्वती हैं? देव बाबू हमेशा कहते थे कि हमें ढूंढते हुए कोई औरत तुम्हारी चौखट पर आए तो बिना पूछे ही मान लेना कि वो पारो ही है। ये क्या कर रही हो? जिस औरत की जगह मैं कभी ना ले पाऊंगी, उसके चरणों की धूल ले रही हूँ। सुना था हमने, यहाँ की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती है, पर तुम्हारे पास इस खूबसूरती के साथ साथ दिखावा भी है। काश आप समझ सकती, हमारे पास दिल भी है। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी नाम है ना तुम्हारा? लोग तो देवदासी भी कहते हैं हमें। मशहूर हो? थी, अब नहीं। क्यों? मानो किसी फरिश्ते ने छू लिया। पैराग सीखना बाकी था, सो सीख लिया। कितनी अजीब बात है, एक तवाइफ जोगन बन गई। हाँ, अजीब बात तो है। एक ठकुराइन तवाइफ की चौखट पर आ गई। देव कहाँ है? हम भी बेताब हैं उनकी आहट सुनने को। 6 महीने हो गए, इन आंखों ने उन्हें नहीं देखा। झूठ बोल रही हो तुम। इत्मीनान नहीं रख सकती तो तसल्ली कर लो। तुम क्या समझती हो नहीं करेंगे? और कितने दिनों तक रखोगी तुम देव को यहाँ? जब तक रूप है, पैसा है, जवानी है, उसके बाद तुम्हारे इस जोगन के खेल का क्या होगा? बहुत कुछ लिया होगा तुमने देव से, हम और भी देंगे, पर इस नरक में देव को तड़पते हुए नहीं देख पाएंगे। कितनी अजीब बात है, जिस पारो के देव बाबू दीवाने बने फिरते हैं, वही पारो आज उन्हें हमसे खरीदने आई है। क्या दे सकती हैं आप हमें?
समाज में इज्जत दिला सकती हैं, देव बाबू की आंखों में हमारे लिए प्यार जगा सकती हैं, उन्हें एक बार छूने का अधिकार दिला सकती हैं। वो सपने, वो इंतजार, वो उम्मीदें जो देव बाबू ने हमारे दिल में जगाई हैं, क्या आप उन्हें पूरा कर सकती हैं? कर सकती हैं? नहीं, आप ये नहीं कर सकती पारो, और हम आपको देव बाबू नहीं दे सकते। पर हम उन्हें यहाँ से लेकर ही जाएंगे। आज हमें कोई नहीं रोक सकता, न तुम, न ये समाज, न देव खुद। एक बात मत भूलो, तवाइफों की तकदीर में शौहर नहीं होते। तवाइफों की तो तकदीर ही नहीं होती ठकुराइन। अपनी नजर से देखोगी तो कभी ना देख पाओगी, हमारी नजर से देखोगी तो चारों तरफ पाओगी उनको। देखो, उस जलते हुए दिए की रोशनी में है देव बाबू, उस बिस्तर की सिलवटों में भी है, उस अधूरे पैमाने से आज भी छलक रही है देव बाबू की प्यास, आज भी महकता है कमरा उनकी खुशबू से। अगर ले जा सकती हो तो ले जाओ, ये रोशनी, ये सिलवटें, ये खुशबू सब। सब तुम्हारा, बाकी हम नहीं लौटा सकते आपके देवदास को। बहुत चाहती हो देव को। मैं तो सिर्फ उनकी पूजा करती हूँ। तसल्ली हुई कि देव अब इस दुनिया में अकेले नहीं रहे। देखा, बातों बातों में जिस काम के लिए आई थी वो तो भूल ही गई। दुर्गा पूजा की इच्छा रखती हूँ, तुम्हारे आंगन की मिट्टी चाहती हूँ। इजाजत है? ये क्या? आई थी देव को लेने, पर आज तुम्हें सौंप कर जा रही हूं। पूजा में तुम्हारा इंतजार रहेगा, जरूर आना। ये बाजी भी खत्म हो गई आपा। हम फिर जीत गए। दिखाओ। तेरे साथ तो खेलना ही बेकार है, इतने दिनों में पूरा कंगाल कर दिया है हमें। और थोड़े दिन खेले ना तेरे साथ तो ये कोठा बेकुआ कर रहेगा। तू क्या खीखी करिए ने गौड़ी, चल यहाँ से। तेरी दवाई का वक्त हो गया है, भिजवाती हूँ। जरा पैमाने में भिजवाइएगा, वरना असर नहीं करेगी। शराब के बारे में सोचना भी आपके लिए जहर है। पारो से मिली थी। कैसी लगी तुम्हें हमारी पारो? इश्क अगर इंसान का रूप ले ले तो उसका दिल और चेहरा बिल्कुल पारो जैसा होगा। कहते हैं इंसान को अपनी दो आंखों की तुलना नहीं करनी चाहिए, पर हमसे ये गुस्ताखी हो ही जाती है। एक पारो, एक चंद्रमुखी। वो अभिमानी उद्दंड, तुम कितनी निर्मल, कितनी सुशील। वो चंचल हिरनी सी, अल्हड़ नदी जैसी, कभी झूठी, कभी तितली तो कभी चांद। और तुम कभी गजल तो कभी ठुमरी, कभी आंसू, कभी शमा। सब उसी को चाहते हैं। और तुमसे कोई प्यार नहीं करता सिवाय मेरे। चंद्रमुखी। ये क्या चंद्रमुखी, मैं तुम्हें सहनशीलता की मूर्ति कह रहा हूं, तुम तो मोम की गुड़िया निकली। देखो कैसे पिघल रही हो। अगर ये शमा यूं ही पिघलती रही तो यहाँ पर ये अंधेरा छा जाएगा।
तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया चंद्रमा। बस एक उपकार और कर दो, मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दो। तुम नहीं जानते तुम्हें क्या हुआ है। तुम जानती हो, पर मैं भुगत रहा हूँ। तो फिर खुद को खोने से पहले खुद से मिलना चाहता हूँ। अगर साथ एक दासी चले तो मैं तुम्हारी आंखों में अपनी जिंदगी बुझते हुए नहीं देख सकता।